मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होने वाली है। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम मेरे परम भक्त हो, और जो मेरा भक्त है उसे मैं कभी भी खुशियों से वंचित नहीं रखती हूँ। जिस प्रकार कचरे वाली जमीन के जिस हिस्से में बहुत सारा कचरा पड़ा होता है, टूटी फूटी इमारत होती है, या एक ऐसी जमीन जो बहुत ज्यादा बंजर होती है जिसमें कोई उपज नहीं होती, वहाँ जैसे ही समय में धीरे धीरे करके परिवर्तन आता है, तुमने कई बार देखा होगा मेरे बच्चे की उसकी टूटी फूटी इमारत की जगह एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी इमारत बन जाती है। उसका मुख्य कारण यह होता है कि जब संसार जमीन को या इंसान को गिरा हुआ बेकार समझ लेता है, तो मैं ही उसका समय परिवर्तन करती हूँ। ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि ऐसा करके मैं स्वयं दर्शाती हूँ मेरे बच्चे की कोई भी इंसान खराब नहीं होता है। समय के हालात हैं उसे ऐसा बना देते हैं। इस संसार में कोई भी जमीन खराब नहीं होती, कोई भी खंडर हुआ घर खराब नहीं होता। यदि खराब होता है तो उसका केवल समय, और जो इस बात को जितनी जल्दी ही समझ लेता है, उसकी निगाहों में सब समान होते हैं। संसार में हर चीज में फर्क करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पूर्ण रूप से यह ज्ञान हो जाता है कि संसार में एक चक्र है जो चलता रहता है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार ऋतु बदलती रहती है, कभी बारिश के बाद सर्दी, सर्दी के पश्चात गर्मी, और यह एक चक्र चलता ही रहता है। और अब आपके जीवन में शीघ्र परिवर्तन होने वाला है। आपके जीवन की वह शुभ घड़ी शीघ्र ही आने वाली है, जिस समय तुम्हारे जीवन की चल रही सबसे बड़ी चिंता का समाधान आज से ठीक 11 दिन के बाद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए तुम कल सुबह प्राप्त काल उठते ही सुबह सूर्य निकलने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करो, और तुम मेरे प्रति शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाने के साथ साथ बेल पत्र को चढ़ा। परंतु मेरे बच्चे, एक बात को स्मरण रखना, बेलपत्र का पत्ता कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए, और बेलपत्र को सीधी तरफ से चढ़ाना, तभी तुम्हारे सभी कार्य सीधे हो जाएंगे। सीधे का अर्थ है, मेरे बच्चे, जिस तरह से बेलपत्र के पत्ते चिकने होते हैं, उस तरफ से तुम उस बेल पत्र को मुझे
तथा मेरे स्वामी महादेव को अर्पित कर देना। और वहां बैठकर 101 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए तुम अपनी जो भी परेशानी हो या तुम्हें जो भी मन्नतें मांगनी हो या फिर जो तुम्हारी इच्छा अधूरी हो, तुम उसे मेरे प्रभु महादेव के समक्ष बोल देना। निश्चित तुम्हारे जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाएगी और तुम्हें खुशियां प्राप्त होंगी। एक बात का और ध्यान रखना, मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बताई हुई बातों पर विश्वास नहीं करोगे तो मेरी कोई भी बताई बात तुम्हारे जीवन में खरी नहीं उतरेंगी, क्योंकि विश्वास ही वह डोर है जो तुम्हें एक मंजिल से दूसरी मंजिल की ओर जोड़ती है। यदि तुम विश्वास नहीं करोगे तो वह मंजिल की डोर तुम्हारे वहां तक पहुंचने से पहले ही कट जाएगी। जीवन में कठिनाई भले ही कितनी, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास है कि तुम जितनी कठिनाइयों से और मुसीबतों से उनसे छुटकारा पा लोगे, तो यह भी सच है कि मेरे बच्चे तुम मुसीबतों से निश्चित ही निकल जाओगे। एक बात का ध्यान रखना, तुम स्वयं को कमजोर कभी मत समझना। तुम कोई एक आम इंसान नहीं हो, तुम्हारे पास भी उतनी ही शक्ति होती है और तुम उस हर कार्य को कर सकती हो जो संसार का हर व्यक्ति कर सकता है। अगर तुम में कमी है तो सिर्फ तुम्हारे चाहने की। जैसे ही किसी कार्य को तुम चाहकर उस पर पूर्ण बल लगाकर कार्य को करने का संभव प्रयास करते हुए निश्चित ही तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब मेरे बच्चे, मैं अपने धाम वापस जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि तुम जीवन में मेरी बताई हुई बातों को अपनाना और अपने जीवन में एक नया परिवर्तन करना। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।